सही बता टैडी, पप्पी लहरी आ रहा है? पप्पी लहरी नहीं हो, बप्पी लहरी ओही आ रहा है। अच्छा, पहले मैंने कभी आप लोगों के साथ झूठ बोले? नहीं। बस फिर और इधर पप्पी लहरी को आ रहने दे, फिर तुम लोगों का पता लगेगा कि उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है। हाँ। अच्छा जी, बप्पी लहरी साहब तुम लोगों को जानते हैं? और भतीजा है हमारा। कौन? बप्पी लहरी और कौन? ओए ओए तुम खरकार हो, वो बंगाली है। हम भी बंगाली हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा असल नाम क्या है? बदर उर्फ टैडी। उसी तरह हम खरकार उर्फ बंगाली। वैसे अल्लाह तुम लोगों को जिंदगी दे, जिस तरह की तुम बातें करते हो ना, मुझे लगता है भी तुम दोनों चंद दिनों के मेहमान। मेहमान? अगर हम मेहमान हैं, कोई बोतल शोतल पूछ, कोई खिदमत कर हमारी। ओ मेरे खुदा, मैं बात कोई करता हूँ, ले जाते तुम कहीं और हो। मैं बोतल किस लिए मंगा लूं? तुम मेरे घर आए हो। और कौन सा तुम्हारा घर है? यही तुम्हारा हमाम है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी दुकान है। अपने कान इधर करो। क्यों जी? ओए कूड़ो बताइयो, इधर मल्ले में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इंडिया से बप्पी लहरी इधर आ रहा है, वरना सारा मल्ला इकट्ठा हो जाएगा यार। इस मोहल्ले की मैं ईंट से ईंट ना बुझा दूंगा। जब तुम ईंट से ईंट बजाओगे ना, तो मैं साथ गाना गाऊंगा। ईंट के साथ कौन गाना बजाता है? ये बातें तुम्हें फौरन समझ आती हैं? तुम लोग दुनिया में ना सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए निकले हो। वो हम खरकार हैं। वो उस्ताद जी आ गए। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। कोई बड़े नए कपड़े पहन के खड़े हुए हो, मल्ला छोड़ने लगे ओ नहीं उस्ताद जी, मैं आपको बताता हूँ। असल में चल बताओ ना। अब तू बता देना कौन है। अच्छा, नए कपड़े पहनकर भी घबराए हुए हो, और कहीं चोरी उठाकर तो नहीं पहने? और बाकी चोरी इसने किए होंगे, हमारे तो अपने हैं। माशाल्लाह, क्यों नहीं। तुम्हारी तो माशाल्लाह अपनी खाला लंदन में वहां से चोरी करके भेजती है। और तुम्हारा क्या मतलब है? और मेरी साली चोर है वहाँ? अल्लाह माफ करे, वो शरीफ औरत है, मैं उसके बारे में इस तरह की बात क्यों करूं? वो बेचारी शरीफ है, उसने चोरी नहीं की है, उसके बहनोई ने चोरी की है। अच्छा, मैं समझा शायद उसको चोर कह रहा है। भाई आपको पता नहीं? भाई तुम लोग बहुत सही हो भाई। भाई तुम लोग नीलाम घर में क्यों नहीं जाते हो? वाह जी वाह, तुम्हारा क्या मतलब? हम नीलाम घर में नहीं गए। अच्छा, तुम गए थे नीलाम घर में? हाँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। अंदर क्यों नहीं जाने दिया? उन्होंने कहा यार ये बहुत ज़हीन है, ये अपने जवाबों से कोई ना कोई चीज उठाकर ले जाएंगे। ओए माके, अपने मुंह को ताला लगा के रखो। मेरा मुंह है मोटरसाइकिल है जिसको ताला लगा के मैं पार्किंग में खड़ा कर दूं। ना खराब कर बच्चा, मेरा मुंह है कोई वेस्पा है जिसको मैं ऐसे करके टेढ़ा कर। मेरा मुंह है अमिताभ बच्चन का कंप्यूटर तो नहीं जिसको कहता कंप्यूटर जी ताला लगाया। ताला लगवाना है तो अपने बाप के मुंह। इसके मुंह को लगवाना, अपने बाप के मुंह को लगा। उस्ताद जी, इसके बाप का मुंह है, कोई दरबार का गल्ला तो नहीं इसको ताला लगा दे। उस्ताद जी, ये इसका बाप का मुंह है, कोई कपड़ों वाला बैग तो नहीं इसको ताला लगा दे। अगर ये कपड़ों वाला बैग होता इसको ताला भी बड़ा लगना था। और बड़ा कौन सा? जो जेल के दरवाजे को लगता है। गंदा हो गया। और माका जी, और जमाना बदल गया है, मैं अपने बाप के मुंह को नंबरों वाला ताला लगाऊंगा। मैं तुझे एक बात बता दूं, इस मोहल्ले में मेरे साथ शबाज शरीफ वाला सलूक हो रहा है। शबाज शरीफ वाला सलूक? अरे वाह, उठते ही इतनी बड़ी छलांग। हाँ। अच्छा जनाब, कैसे? मैंने खुद शबाज शरीफ को ये कहते हुए सुना है कि ये जो पंजाब में गैस की और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, ये पंजाब हुकूमत को कमजोर करने की साजिश हो रही है। अरे सदके जाऊं, आपका क्या मतलब है जी? ये अपना पंजाब हुकूमत गैस से चलती है? पीछे उन्होंने गैस बंद कर दी, पंजाब हुकूमत अब रुक रुक के चल रही है। उस्ताद माका जी, अब्बे को गंदा कर रहा है। और इस मौके को किसने छेड़ दिया इधर? उस्ताद मोहतरम। हाँ जी। आपको पता है यहाँ क्या होने वाला है? बेटा, जिस तरह के तुम कपड़े पहन के मेरी दुकान के सामने खड़े हो, यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे, मेरा तुम सबके साथ झगड़ा होने वाला है। ओए माके, हाँ जी। ओए मेरे मुंह से कहीं तू चंड ना सुन ली। मार तो सकता नहीं। वैसे उस्ताद जी, हाँ जी। आज क्या खा के आई हैं? आज तो खरकारों के बेड़े गर्क कर दिया आपने।
फैंटेसी। ओ ये बंदा कौन है जो चल फिर के जेवर बेच रहा है? ओ मखा जी, ये बप्पी लहरी हैं। अच्छा, नमस्ते। जो भी टीचर आ गए सारे ले आओ अपने अपने स्कूल वाले बस ते। तो बसते नहीं यार। आइए आइए जनाब आइए। ये जाहिल आदमी ना हो तो आइए आइए, आप जाएं जनाब, आप जाएं। यार ले, ओ बड़े बड़े फनकार हैं मखा जी। उस्ताद जी ऐसे नहीं कहते, बहुत बड़े कलाकार हैं। बहुत बड़े हैं। हाँ। 80-90 साल के हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे? आप हमारे घर में चले जी। जाने दे रखा, तेरा छोटा सा घर है, सारा फट जाएगा। फिर चीखें मार मार के कहेगा मेरा सिलेंडर फट गया। अब्बा गंदा हो गया। हमने तो सुना था कि आप लोग कलाकारों का बहुत कदर करता है। वो जनाब आपका मुल्क है, यहाँ कलाकारों की कदर नहीं होती। इस मुल्क में सिर्फ सियासतदानों की कदर होती है। ससदान का करता है। सियासत आप लोग क्या करते हो? हम तो गॉन बजाता है, गॉन गॉन गौन बनाता है। गॉन गॉन गौन गौन म्यूजिक धुन। म्यूजिक धुन धुन बनाता धुन है। बनाता है। हमारे सियासतदान भी धुनें बनाते हैं। आप तो बनाते हो ना धुन, याद आ रहा है तेरा प्यार, ये आप बजाते हो। हमारे सियासतदान जो है इन्होंने 1947 से एक धुन बनाई थी जो आज तक चल रही है, वो है अवाम की चीखों पुकार की धुन। और ऐसी धुन बनाई है, ऐसी धुन बनाई है, आज तक चल रही है और कामयाबी से चल रही है। और दूर दूर तक ये सुनाई दे रही है, दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है, दुनिया के हर मजहब में और दुनिया की हर जुबान में ये समझ भी आ रही है। और बाकी जो दुनिया के लोग हैं, कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो इस धुन को रीमिक्स करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। उसमें अमेरिका और आपका मुल्क जो वो सरफहरिस्त है। मक्खा जी बोले बॉश, बोले बॉश। बोलो बाशी, बोलो बाशी। आप इसको इस धुन को ठीक करने का कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं, ठीक करने का कोशिश नहीं कर रहे। अब इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश शुरू कर दी है कि ये धुन यहाँ से खत्म ही हो जाए। इस मुल्क में भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा, हैप्पी सॉन्ग बजेगा। बहुत आशा बात किया, बहुत आशा। हम भी अमन और शांति का सॉन्ग बनाता है। जो हमारा गौन है ना, शांति का, अमन और शांति। शांति लायो साथ। नहीं उस्ताद जी, अमो शांति। अच्छा शांति, मैं समझा वो शांति जो शाहरुख के साथ थी। शांति प्रिया यार नहीं, वाक्य वो नहीं, सुकून सुकून क्या? अच्छा। सुकून, शांति, शांति का गौन बजाता है। और हमारा गौन तो आजकल बहुत ज्यादा हिट हुआ है। कौन सा वाला? आप लोगों ने सुना नहीं? हमारा गौन तो इतना हिट हुआ कि हर कोई हमारा गौन बजा रहा है। हाँ, हम तो जो नया फिल्म बनता है उसमें कहता है कि जी अगर बजेगा तो बपी का गौन बजे। बपी का गौन बहुत ज्यादा हिट हुआ। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। सुनाना 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 सुनाना, हम तो जवां हो गई। क्या कर रहे हैं बबी साहब? आगे दिखाएं। हमारा सेम जो है ना, सेम ये हमारे गाले में फंसता है। और हमारा पैंट जो है ना, वो भी हल्का हल्का नीचे करता है। आपने वॉक बहुत ज्यादा की है ना, बॉर्डर से पैदल आए ना। मजाक करता, मजाक। उलाला 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 उलाला, अब्बा तू अंगूर लाला, नाल समोसे लाला, नालू तू जुतियां लाला, नालू तू मिठाई लाला। उलाला 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 उलाला। बस मेरा बेटा साल ले ले। कलाकारों का बेइज्जती नहीं करता। क्या करता? ये कौन है, कौन है? लो देखो वो उस्ताद जी। और हमारा पेट भी ढीला होके गिर रहा है। अरे छोड़ के मुझको बलम, कहाँ तुम जाओगे? छोड़ के मुझको बलम, कहाँ तुम जाओ? बात सुन रहे दियाती? हाँ जी उस्ताद जी। ये पकड़ो सामान, अंदर जाके सफाई करो, चलो। अच्छा जी। बात सुनो रे टेटी। हाँ जी। ये गुरु कौन है? कौन सा गुरु? अरे यही जो हिजड़ों के साथ घूमता है यार। बदतमीज, खूर, अथाय। हंस किस बात पे रहा है? हमारे से बदतमीजी नहीं करना बता रहा है, वरना तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के नाश्ता निकाल लेगा, खाली पेट घूमता रहेगा। खाली पेट। और नाश्ता भी ऐसे निकालेगा जैसे लगेगा कि मजनू की दुकान की बत्ती गई है, उसने जनरेटर स्टार्ट किया है। जनरेटर। उस्ताद जी मना करें। मजनू ऐसे नहीं कहते, तुमने इन्हें पहचाना नहीं? और ये तो शीशा लेके खुद को नहीं पहचानता। ये तो शीशा लेके डरता। ओए सांप! तुम भी इधर खड़ा हुआ है? तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। वो क्या? अभी अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 5 का नोट और खरकार बंद कर रहे हैं। अपना बंदोबस्त कर लियो। चुप हो जाओ।
बप्पी लहरी साहब खड़े हैं। अरे तो ये पप्पी ले रही है तो हम भी मजनू की ले रही है। मैंने तुझे दुकान दी है, तुमने दरख्त पर हैश रख ली है। यार तुम तो हमारा आड़ी है यार। आप लोग मेहमानों को बिठाते नहीं है। अगर तुम औरत होता तो हम तुम्हारे को घर में बिठा ले। हम मर्द है, तुम हमको अपना दुकान के अंदर बिठाओ। बहुत अच्छे। अपने आप को देखो, तुमको दुकान पे बिठावे, हमारी दुकान ही बैठ जाए। फिर नीचे की मखलूक भी हमारे को बोले हमारे पे क्या क्या बिठा रहा है। अरे वाह। बस अगर हमारे रिश्तेदार के साथ किसी ने कोई घटिया बात की तो मैं बस बस, हम समझ गए, तुम बहुत खतरनाक हो। इनको भी बता। सुबह अखबार में आ रहा है। वो तो फिर एक ना एक दिन आना ही था। ओ या अल्लाह मेरी तो। अल्लाह माफ करे, बात ऐसी करता पूरा मुंह खिंच जाता है। बपीदा, हाँ कोई अपना मशहूर गाना तो सुनाए। हाँ जी, कोई एक हो जाए। हाँ जी जी जी, हमारा बहुत मशहूर गाना है। हाँ जी। बहुत मशहूर गाना है हमारा। याद आ रहा है तेरा प्यार। ओए ओए मजनू, ओए मजनू, ओए ओए इतना डांस वाला गाना नहीं है। अरे डांस नहीं कर रहा है, करंट लग रहा है। ऐसे झूठ मार रहा है। झूठ मार रहा है। हाँ। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो। ये लो, सब रखो। रखो। अभी हमारे कंधे पे हाथ रखो। इस मुल्क में जब तक सबूत नहीं दो कोई यकीन ही नहीं करता है। हम कलाकार हैं, हम बुरा नहीं मनाते हैं। हम आपको एक और गान सुनाते हैं। जी जी। यार बिना चैन कहाँ रे, मेरे ख्याल से बहुत दूर से चेन आ रही है। प्यार बिना चैन कहाँ रे। सर जी क्या हो गया, इतनी चेनें पहनी हुई, अभी और चेन मांग रहा है यार। सोना नहीं चांदी नहीं प्यार तो मिला, अरे प्यार कर ले यार, प्यार कर ले। ओ हम बहुत थक गया है, हमको बोतल पिलाओ। बोतल पीना, एक बोतल दे। अरे मैं बोतल पैसे तो दे। नहीं देता। यार मैंने इतने सारे पैसे लगाए, तुम लोग मुझे एक बोतल भी नहीं पिला रहे हो। डैडी, ये तो बम है। बम्ब मकान, और तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे इतने पैसे लगवा दिए। मैं इस महल्ले में लाशें बिछा दूंगा और तुम्हारी उसी की ताज़िया। उस्ताद जी, वैसे आपने ना बेइज्जती बहुत की है मेरी। तो बेइज्जती करे ना, तो तुमने कौन सा कोई असल काम किया है? तुम असल होते तो तुम्हारी इज्जत भी असली हो जाती है। अब ये तो हो नहीं सकता कि तुम काम नकली करो और इज्जत तुम्हें असली मिले। वो देखो जला घर किसी का, वो टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी के रोने लगे गम के मारे। ओ बम्ब, जी उस्ताद जी। उसके मुंह पे फूके को मारा तू है? क्यों जी, मेरी फूंक मारने से इसके मुंह पे आग लग जानी है। उस्ताद जी, हाँ जी। इसका बाप बड़ा कहता था कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। और आज पानी नहीं आ रहा, इससे नहाया ना जाएगा। मैं गल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहजादे, आज तो बड़ी देर के बाद आए हो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चल सर, ये सर पे क्या हुआ? सेरा लाया है। लगान फिल्म मैम लाई ना, उन्होंने ऑस्कर अवार्ड दिता मैनू। अच्छा, ये लगान गुजर आपने बनाई थी? लगान गुजर। और सादा सिर पूरा लग रहा है, पट्टी ला लेने हैं ना, लग रहा टिक्का भी ला ले नाल। छोड़े चौधरी साहब, असली बात आप बताएंगे या मैं बताऊं? मुर्शिद मैं दसागा, मैं थता। और चौधरी साहब, किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? और यार तेरी परजाई नाल लड़ाई हुई है। अच्छा, पापी ने मारा है? नहीं, भाभी ने पहले मुझे आइसक्रीम खिलाई है, उसके बाद बिरयानी बनाई है, अब फिर डंडा मारा है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले आइसक्रीम खिलाई है फिर बिरयानी खिलाई, इसलिए सर फटा। अरे नहीं माखे, भाभी असल में सामान घर से बाहर फेंक रही थी। अच्छा। और जहाँ सामान गिर रहा था वहाँ चौधरी साहब खुद बैठे हुए थे। कौटे भी सदके जावा, मुझसे गल बड़ी खूब बनाते हैं। तो ये चोट सुलह में लगी? इसे वजह तो आज मैं सामान तो नहीं सी आया कि इतने गल का खिलारा ही पहले मैं। चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम?
है एक जगह दिखाऊंगा तो मेरी जगह आपने बनाई हुई है। यहाँ से जाएंगे तो फिर किसी फटे के नीचे बैठेंगे। अपना जल्दी साहब फिर भाभी से सुलह हुई कि नहीं? वो कहनी जब तक मैंने यकीन नहीं आएगा ना मैं सुलह नहीं करांगी। इस बात का यकीन कि वो जो उस दिन औरत बनकर फिर रहा था वो मजनू था या आप शरीफ आदमी हैं? ये तो कोई हंसी वाली गल है वैसे यार। बुरो सिटी जाम्बो बुरो सिटी जाम्बो बुरो सिटी जाम्बो बुरो। अरे पापा सलाम अलैकुम। अरे पापा किसी को पानी चाहिए, किसी को बोतल चाहिए, हमारे को हुक्म करो, हमारी दुकान खुली है। अरे बाबा क्या मुफ्त दे रहा है? तुम क्या यतीम खाने में बैठा है? हमाम में बैठा है, कोई अंधा बेरा नहीं है। बाबा मेरे पीछे ही पड़ गए। पीछे ही पड़ गए। तुम क्या मजदा है? ओए ओ श्रीलंका में गिर रहे तू निकल जा मेरे सामने शक्ल गुम कर अपनी। ओए लुक दे बंदे निकले तू। हम भी लुक का बंदा है, तुम भी लुक का बंदा है। अबे वो किस तरह? तुम अपनी बीवी को देख के लुक नहीं जाता है? ओए तू निकल जा, मेरे को बेइज्जती ना करा नहीं। चौधरी साहब जिसको शॉपिंग कराई हो ना उसकी बेइज्जती नहीं करते। अच्छा तो अब किसको करा दिया तूने शॉपिंग? नहीं प्रवीण तू हमाम से बहुत आने लग गई है। मेरी शराफत वाली जाए फायदा ना चौकर। गुड आफ्टरनून बाजी। गुड आफ्टरनून। खाली नून और का तेरा मुंह है। काले नून का नहीं, काले नून का। हमारी बेइज्जती कर रहे हो? हम एंजॉय कर रहे हैं। अब ये कौन है नमूना? ये वही है जिसकी वजह से तेरे को ते पूरी दुनिया लगो मैं जलील होया। हाय है क्या मतलब? ये आपका शौकन है। हैं क्या मतलब? ए वही है जरा उस दिन मेरे नाल बुर्का पाके शॉपिंग करता रहा है। कौन सी शॉपिंग चौधरी साहब? एक मिठाई का डब्बा लेके दिया, वो भी खोलो तो गिनेरी निकली उसमें से। और तुझे शर्म नहीं आई इस मुंह के साथ औरत बनते हुए? तो इस मुंह के साथ औरत नहीं बने तो क्या देसी मुर्गा बन जावे? भाभी उसको शर्म क्यों आए? शर्म तो आपके शौहर को आनी चाहिए। नहीं वाकई शर्म दोनों को आनी चाहिए, उसे शॉपिंग करते हुए और इन्हें शॉपिंग करवाते हुए। मुझसे तुरंत अल्लाह मौका दे मेरे खिलाफ गल करने। चौधरी साहब मेरी वजह से भाभी ने यकीन किया आपका। हाँ चले छोड़े जिन बातों को, चले मुझे 10,000 रुपए दे दे। 10,000 की करनी है? भाभी को पिस्तौल खरीदनी है। मैंने लोगों से मोबाइल छीनने हैं, मैं तुम्हें चोर लगती हूँ? मुझे तो पैसे चाहिए, मैंने अपने भाई को बाबा जी के पास लेके जाना है। बाबा जी के पास? क्या मतलब? ए शाह जी मेरे भाई पे ना किसी ने जादू कर दिया है और बाबा जी ने कहा था कि 7 जुमेरात लगातार वहाँ पे हमने हाजिरी देनी है। आज चौथी जुमेरात है, अगर मिस हो गई ना तो फिर दोबारा से 7 जुमेरातें पूरी करनी पड़ेंगी। ये बाबा जी पैसे कितने लेते हैं भाभी? कोई ज्यादा नहीं, 25,000 रुपए। हाँ जी बड़े जिंदा 5 तो छोटे तो 12.5 लेंगे। तो काम हो जाता है। मैं कहती हूँ और कहते हैं कन्फर्म पक्का, काम भी पक्का। वैसे भाभी बुरा नहीं मानना, हाँ? आपके बरादर निस्बती को हुआ क्या है? नहीं बनास्पति घी तो हम खाते ही नहीं है। नास्पति नहीं निस्बती कह रहा है वो। मतलब आप भाई को क्या हुआ है? मेरे भाई का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अरे तो भाभी खामा खाम बाबा को 25,000 रुपए दे रही हो, 2,000 रुपए मेरे को दो। अगर ठीक नहीं होवे तो मजनू नाम बदल देना। तो फिर क्या नाम रखोगे अपना? रांझा रख लेना। रांझे जैसी शक्ल है तेरी मेरा वीर। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, मुझे 10,000 रुपए दो, मैंने जाना है। 10,000 ले ले बैठिए। एक दो एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। हाँ जी मेरे पूरे ने। भाभी आपका भाई है का? ए शाह जी वो बाहर खड़ा हुआ है। इधर ही है? हाँ जी। और डैडी जा दौड़ के जा बुला के लगे। मैं भी नहीं। जा आवाज नहीं किचोर का साला गेड़ा है। वो माखे साथ वो बाहर है ना खंबे के नीचे नवाज शरीफ खड़ा है। खंबे के नीचे उन्होंने घर बत्ती नहीं आ रही। और यार तुम मजाक समझ रहे हो, मैं सीरियस कह रहा हूँ। फिर खंबे के नीचे खड़ा नहीं होगा, खंबे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। यार इतने कड़ाई उन्होंने गुड्डी टंगी हुई है। नहीं चौधरी साहब अब बूटे, तुम बात करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? ये खरकार है, बिल्कुल बेकार हो गया है। आ जाए आगे जी, आ जाए आ जाए। ये देखो ये ये साहब। यार ये तो बिल्कुल नवाज शरीफ जैसा है। हाँ नहीं यार बाके मेरी बीवी का भरा आएगा। अच्छा वैसे भाभी ने हुआ क्या है? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, अच्छा भला तो हूँ मैं। डॉटर लो
मेरा मतलब है छोटी बहन, आप ही बता तो हुआ क्या है? ये डॉक्टर इन लॉ क्या होता है, पहले मुझे इसकी तफसील बताना तुम। हाय मैं मर गई माखन भाई, मैं यहाँ पे ऐसी बात सुनने आई हूँ। अरे नहीं हम बोल रहे हैं, मेरा मतलब है छोटी बहन, आप ही बता तो हुआ क्या है? बताओ बाजी जल्दी चलें वरना बाबा जी उठ जाएंगे। हाँ मैं कहती हूँ मैं अभी चली जाऊँ, ऐसे ना हो फिर मुझे साथ जो मेरा पूरी करनी पड़े। चला जाइए। अरे भाभी ठहरे तो सही, क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं आप? बाबे के पास क्यों अपने पैसे जाया कर रही हो? कुछ नहीं हुआ इन्हें। जनाब ये कोई काम नहीं करता, अपने आप को लीडर समझता है। बस इतनी सी बात पे आप इसको काले इल्म वाले बाबे के पास लेके जा रही हो। हाँ मैं कहती हूँ ठीक हो जाए ना, लगता क्या है, देखे तो सही क्या हाल होया पड़ा इसका। मैं लीडर हूँ, देखो नवाज शरीफ नहीं लगता। नहीं लगता। और लगते तो हो लेकिन फर्क बहुत है तुम में और उनमें। क्या फर्क है उनमें और मुझ में? जी नसीब का फर्क है। शक्ल तो मिलती है लेकिन नसीब नहीं मिलता। यही फर्क है। क्या बात माँ की तुमने की है। वो मियाँ साहब है, सुबह सुबह उठ के पावे खाते हैं, ये मेरे को चिड़का खाना है। बिल्कुल सही बात की है चौधरी साहब। वो नवाज शरीफ ने मेहंदी हसन को 25 लाख का चेक दिया है, ये हमारे से उधार सिगरेटें पीता है। वो वोट मांगते हैं और ये मोहल्ले में सदका मांगता है। उस्ताद जी मियाँ साहब ने इतने कीमती बाल लगवाए हैं, ये हमारे पीपे से बाल चोरी करके बेचता है। वो मियाँ साहब तो तकरीर करते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं ये करूंगा, और जब ये हाथ उठाता है इसके मुंह से निकलता है वो मियाँ साहब तो लोगों में घर बांट रहे हैं, इन मियाँ साहब को घर किराए पे नहीं दे रहा। यार एक बार ये निकी कीता प्राइवेट चला गया मियाँ साहब ने घर, दरवाजे खोलते गाड़ा ने सलूट वाजरा ने अंदर गया, उन्होंने पछाड़ लिया, फिर की बाहर ना आने दे। मैं मियाँ साहब के पैरे पिया, मैं कहा साडा नवाज शरीफ वापस करो। एक बात है चौधरी साहब, उस नवाज शरीफ की दुनिया में इज्जत है, ये नेहार मुंह हमारे से जूते खाता है। वो छोटी गाड़ी नहीं लेते और ये मरे बंदे का सूट ले लेता है। मियाँ साहब का तो नारा ना, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। इसको चौधरी कहता है, कदम उठाओ नवाज शरीफ मेरा पैर तुम्हारे पैर के। वो मियाँ साहब तो जद्दे गए थे ना, ये फैसलाबाद वाले मोटरवे खजूरों के पास फिर रहा है, जद्दे पहुंच गया। वहां पर मतलब क्यों गया है? मगरूरी काटी है। इस जैसा एक मुशर्रफ भी है, इसने उसको 4 घंटे साइकिल से नहीं उतरने दिया। यार एक बार की होया, मैं अपने घर गया, बाहर प्रोटोकॉल की गड्डियां लगी ने, मैं ऐसा जिन पूछा, मैं क्या है भाईजान, कहना मियाँ साहब अंदर ने। मैं एकदम हैरान हो गया, मैं जो मैं बाहर होगा मियाँ साहब मेरा लोग मेरा अंदरों हाथ करके उन्होंने कह रहे जाओ जाओ मैं सेफ हूँ जाओ। और नवाज शरीफ और मेरा 200 रुपया दे वापस कर दो। बस करो बस करो, और तुम लोगों की एटमों में ना मैं लेट हो गई हूँ, अब तक बाबा जी उठ गए होंगे, मुझे फिर से 7 जो मेरा पूरी करनी पड़ेगी। खबरदार घर लेके जा, मैं आप में तो जिन करता देखो काम काज करने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ मियाँ साहब बन के फिर रहा है। भाई उन्होंने शक्ल हो रहे, उन्होंने नसीब हो रहे, तू अपना काम कर। वाह वाह वाह, अब आई आपकी अकल में ये बात। वजह पता क्या है, मियाँ साहब जो एक बनने थे वो बन गए। इमरान खान एक बनना था बन गया, मुशर्रफ बनना था बन गया, चौधरी शुजात बनना था बन गया, यूसुफ रजा गिलानी बनना था बन गया। सबकी अपनी अपनी शनाख्त है। पता है इन लोगों को चाहिए कि अपनी शनाख्त खुद बनाए, किसी की तरह बनने की कोशिश ना करे। वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी बोल गया। ये सारा इसी वजह से काम खराब हुआ। जी ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे मुआशरे का बेड़ा गर्क हो गया है। ये जो आजकल के लड़के और लड़कियां नहीं है, आपस में इश्क मटका और शादी के चक्कर में ना जिन भूत और जादू के डोंग रख जाते हैं, माँ बाप उनको बाबों के पास लेकर जाते हैं और बाबे फिर उनसे दिहाड़ियां लगाते हैं। बिल्कुल। अब मुझे ही देख लो, मेरे को हासिल करने के लिए लड़कियां पता नहीं क्या क्या जादू करती हैं। ठीक है रे बिल्कुल, ये मजनू को यहाँ भाई नहीं थे, कुड़ियां ने ये पीछे ब्लेड मारे थे। अच्छा जी काम करो चौधरी, नहीं मानते अब मजनू, अब इसे कमीज चौके बाका साथ मजनू में बहुत लड़कियां मरती हैं, बहुत। एक लड़की ने मजनू को देखा और फौरन खत पकड़ा दिया कि मजनू जान उस लड़के को देखे। बेटा तुझे मजनू की क्वालिटी का पता ही नहीं है। इसमें बड़े जादू होते हैं। लड़कियां इसकी ना तस्वीर के ऊपर कील ठोक के कब्र पे लगाती हैं और नीचे लिख देती हैं कमिंग सून।
अच्छा ये बातें मेरे खिलाफ हो रही हैं? चलो हम तो एंजॉय कर रहे हैं। वैसे माफी के साथ मजनू भाई, आपकी शक्ल सच्ची मुची वो सदके की सिरी नहीं होती, वैसी लगती है। चलो भाभी आपको श्री मना दफा करो। वे इल्म करने वालों का मजाक नहीं उड़ाते। ओ चुप कर, बढ़ाया बाबों का मामा। बाबों का मामा। ये तो कुछ भी नहीं है उस्ताद जी, पूरे मुआशरे का यही हाल हो गया है। ये आजकल के लड़के और लड़कियां शादी और इश्क मटक्के के चक्कर में ये जादू और जिन भूतों का डांग रचाते हैं। माँ बाप उनको बाबों के पास लेकर जाते हैं और बाबे फिर उनसे दिहाड़ियां लगवाते हैं। बाबू का मामा। उस्ताद जी मैं भी कल अखबार में इश्तिहार देने लगा हूं, आपकी जिंदगी खुशियों में बदल जाएगी। हर काम यकीनी, एक मर्तबा आजमा कर देखें। मशहूर आमिल बाबों का मामा। शाह जी ये काला इल्म क्या है? ये काला इलम और काला जादू किसी की मुकम्मल तबाही और बर्बादी के लिए किया जाता है। वैसे एक बात तो बताओ शाह जी, जी ये सिफली इल्म क्या है यार? देखो, काला एक होता है काला इलम, हाँ जी, एक होता है नूरी इल्म। काला इलम जो है ना वो ज्यादातर यहूदी, हिंदू और दीगर मज़ाहब के लोग करते हैं। नूरी इलम जो है वो मुसलमान करते हैं। अब काले इलम और नूर इलम को मिला के जो अमल किया जाता है उसको सिफली इलम कहते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, और ये सिफली इल्म में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं? इसमें बेटा बिल्ली, हरन, बंदर, उल्लू, चील का खून इस्तेमाल होता है। उल्लू भी? उल्लू भी तू भी इस्तेमाल होना है। वैसे मुर्शिद, हाँ जी, एक गल तो सच्ची है, बाबे झूठे बड़े होंगे ने। हाँ। एक बाबा मैंने कहना जा चौधरी अपनी महबूबा के घर चला जा, अज उथे कोई भी नहीं। अच्छा। मैं दौड़दा गया, अच्छा, उथे कोई भी नहीं सी, एडा ताला लगा सी। वैसे मुर्शिद, हाँ जी, जिस तरह मच्छी एक बंदे दी मशहूर होंदी है, किसी दी मिठाई मशहूर होंदी है, किसी दा नाश्ता मशहूर होंदा है, किसी दी कढ़ाई मशहूर होंदी है, ये जादू किहड़े मुल्क दा मशहूर है? जादू मशहूर है बंगाल, अच्छा जी, यूनान, नेपाल, अफ्रीका, इन मुल्कों का जादू बहुत मशहूर है। भारत भी इसमें शामिल है। और एक बात और, काले इलम की जो खौफनाक शक्लें होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हांडी चढ़ाना, आईना और पर्दा। जब किसी बंदे को मारना होता है ना, उसकी तरफ हांडी भेजी जाती है। ओए एदा मतलब मेरी बीवी मेरे ते जादू करती है? किस तरह से साहब? मैं घर वड़दा कहंदी हांडी चढ़ा दियो। अरे जाहिल आदमी, वो तुम्हारे खाने के लिए हांडी चढ़ाती है। तुम्हारा सर तो फट गया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी डलवा ले। उस्ताद जी, हाँ जी, वो हांडी फिर कोई असर भी करती है कि नहीं? नहीं, उसमें मसाले अच्छे डाले हो तो असर करती है। जादू वाली हांडी, जादू वाली हांडी जो होती है ना, ये वाकई काले इल्म वाले जो है ना हांडी चढ़ाते हैं। अच्छा जी। और जिस पे वार करते हैं ना, अगर वो वार उस पे ना चले तो हांडी वापस आके दोबारा उसी पे वार कर देती है जिसने हांडी चढ़ाई होती है। आमल पुरबाश है। आमल पुरबाश। आमल मर जाता है। हाँ जी। आमल जो चलाक आमल होता है ना, वो इससे बचने के लिए अपने पास कुछ जानवर रखता है, जैसे बकरी, को गधा, वो फिर अमल उसको वो मर जाता है, वो बच जाता है, यानी अपना सदका देता है। हाँ, अपनी जान बचा लेता है उनको कुर्बानी देके। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे, ये जो काला जादू करने वाले आमल होते हैं, सुनने में आया कि वो जो सुइयां नहीं होती, सुइयां वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो गुड्डा सा बना के उसके पेट के अंदर बहुत सारी सुइयां डाल देते हैं। खाली सुइयां ही नहीं बम बेटे, और भी बहुत सी चीजें हैं, मसलन छालिया, दालें, गोश्त, कील, कैंचियां, दिल, इस तरह की तमाम चीजें जादू करने वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इन जादू करने वालों के ईसाइयों के कब्रिस्तानों के गोरखनों और चिड़ियाघर के अमले से राब्ते होते हैं, जिनसे वो चीजें हासिल करते हैं। उस्ताद जी, ये आमल बाबों के पास जो गरीब लोग ही जाते हैं या अमीरों के भी ये काम करते हैं? नहीं, इसमें अमीर ज्यादातर उनकी अपनी मुदाखलत और इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा जी। ये जो अमीर लोग होते हैं, ये अपनी मतलब दौलत को ज्यादा करने के लिए आमलों का सहारा लेते हैं। सियासतदान भी अपनी इक्तदार को बचाने के लिए, इक्तदार में आने के लिए इनका सहारा लेते हैं। अदाकार जो है वो अपनी शोहरत हासिल करने के लिए इन चीजों का अपना वो सहारा लेते हैं। खासतौर पर औरतों के अंदर ये ज्यादा होता है। औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और खुद को ऊपर ले जाने के लिए जादू का इस्तेमाल करवाती हैं। अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान के अंदर वो रानी मुखर्जी के ऊपर जो बहुत बातें हो रही थी कि उसके ऊपर जादू हो गया, जादू की वजह से बैठ के ये हो गया। असल में ये ऐसी चीज होती कोई नहीं है। ये अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है। हर बंदे ने अपने टाइम पीरियड, देखो जिसको इक्तदार मिलना ना वो अल्लाह की तरफ से मिलना है, और जिसने इक्तदार से जाना उसने अपने वक्त के साथ चले जाना है। कोई किसी का इक्तदार रोक नहीं। अगर तुमने इक्तदार दिलवाया अपने जादू के साथ, तो उसका इक्तदार जाता रोक क्यों नहीं रहे तुम? उसका इक्तदार रोक कर भी दिखाओ। अगर किसी को शोहरत मिली है तो फिर उसकी शोहरत को रोक कर भी दिखाओ। उसके अरूज को तो तुम ले आए हो, उसके ज़वाल को तुम क्यों नहीं रोक सकते? ये सारे अल्लाह के काम होते हैं। और पता क्या है, ये जो अमल होते हैं ना, ये सिर्फ इन्होंने अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में ना लोगों की जो है ना वो जानों के साथ खेलते हैं।
छोटे छोटे बच्चों को जान से मार देते हैं। गली मोहल्लों में औरतों के साथ ये ज्यादतियां करते हैं। और जब मर्द हजरात काम पे चले जाते हैं ये गाँव में और देहातों में, तो फिर औरतें जो हैं वो अपने मर्द की लड़ाई के लिए अपने आमल के पास जाती हैं, और आमल और उसको उल्टे सीधे मतलब तवीज़ देता है, उसके घर में रखने के लिए देता है। तो उसके घर में उस जगह पे तवीज़ रखा होता है, वहाँ पर सफाई नहीं होती, गंद पड़ रहा होता है, और उस गंद की वजह से घर के अंदर नहुसत आती है। जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ पर कैसे मतलब आप देखेंगे ईमान ताज़ा होगा। शाहजी इन काले इल्म का तोड़ है ना? जी हाँ है, कुरान शरीफ में इसका तोड़ है। आयतुल कुर्सी और द्रूद ताज का विर्द जादू का तोड़ है, और इसके अलावा सूरत ताहा का विर्द हर किस्म की बंदिश और रुकावट को दूर कर देता है दुरूद शरीफ के साथ। जब हमारे मजहब में हमारे इस्लाम में सब कुछ है, फिर क्या जरूरत है ऐसी चीजों का सहारा लेने की? जहालत है और क्या? जहालत। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि ये जादू की किस्में भी होती हैं, जिस तरह मतलब महबूब को काबू करना है उसकी अलग किस्म, किसी को मारना है उसकी अलग किस्म, किसी को अपना नुकसान पहुंचाना है, कारोबार खराब करना है उसकी अलग किस्म। हाँ बिल्कुल होती है। बड़ा अच्छा सवाल है। मोहब्बत के लिए फलदार दरख्त, और तलाक करवाने के लिए सूखा दरख्त, और किसी के घर में कत्ल गारत करने के लिए कब्रिस्तान की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। इन्होंने लिखा भी तो होता है ना, किसमें है ये? महबूब आपके कदमों में तलाक हो जाएगी, बंदश, कारोबारी, और किसी का कारोबार खोलने के लिए भी जादू करते हैं। वैसे यार माँ के कितनी बुरी बात है, तावीज करके किसी को मरवा देना। भाई मरवावे उस सूरत में आदमी के खुद ताहयात जिंदा रहे, ऐसा तो होता नहीं है। फिर ये क्यों करते हैं ऐसे मरवाने वाले काम यार? देखो ये सिर्फ अपना मजनू हमारे लोगों के दरमियान में नहीं है, ये अपना बहुत बड़ी हुकूमती लेवल पर भी ये काम होता है। हमारे एक साबक वजीर आजम ने दूसरे वजीर आजम को, जो वो भी साबक था, उसको मरवाने के लिए भैंस की जुबान पे 45 कीले ठुकवाई थी ताकि वो मर जाए। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? जादू तो हमारे नबी करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। उनके सर मुबारक में भी दर्द हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक ने 4 कुल उतारे थे, और फिर वो जब सरकार ने पढ़े थे और कुएं में से वो पत्थर हटा के निकाला गया तो जादू खत्म हो गया था। जब हमारे पास इसका हल है, इसका तोड़ है, तो फिर हम क्यों नहीं वो करते? हम क्यों आमलों के पास भाग कर जाते हैं, और उन आमलों के पास जाते हैं जिनका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो ये सोचते नहीं है कि यार हम मुसलमान हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जाने। जब अपने रब के सामने जाएंगे तो किस तरह खड़े होंगे? कम से कम जब अपने रब के सामने हम लोग खड़े हों, हमारी गर्दन शर्म से नहीं अदब से झुकी होनी चाहिए। क्या कहेंगे जाके कि तेरी बनाई हुई मखलूक को हम कत्ल करते रहे, बच्चों की लाशें कब्रों से निकाल कर उनके ऊपर जादू करते रहे। यार बच्चे तो मासूम होते हैं, हम बच्चों की जानों से खेलते हैं। किस तरह के इंसान हो गए हम लोग? सिर्फ अपनी इज्जत, कारोबार, शोहरत और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये भी नहीं सोचते कि ये मासूम बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, इसका कोई माँ बाप होगा, इसके बाप को जब इसकी लाश मिलेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसकी माँ अपने बच्चे को देखेगी, उसका दिल कट नहीं जाएगा? क्यों नहीं ये सोचते यार? ये ठीक कह रहे यार तुम आखे, सिर्फ साड़ी मजहब की दूरी दी तू ऐसी गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब झूठ है, सच्चा ना सिर्फ सोने रब दा ही है। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं तो कहता उठो ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਰਗੜਾ ਦੇਈਏ। बाबे इधर आओ।